आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लालू यादव। हम उनसे बात कर रहे हैं सन 2011 की। अब बारी है सन 2011 के सबसे बड़े क्रूसेडर की। आपकी अदालत में अब लालू यादव से पूछेंगे 2011 में ब्लैक मनी के खिलाफ सबसे बड़े क्रूसेडर स्वामी रामदेव के बारे में। लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं है, एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आदमी होता है और सेना में भी होता, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कूद फान करो। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारियां लोग, शुगर के बीमार लोग जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ ये हुआ इस बात का, फिर भी फ़ोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार साष्टांग योग होगा रामलीला मैदान में, जो झंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया, ये मैंने कहा। और फिर इसमें लड़की का वस्त्र पहन करके जल्दी से घसक जाना, इसमें रामदेव जी का स्तर गिरा। अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो शायद अन्ना हजारी और इनका जो टीम है और जो लोग हैं, जो पाइपलाइन में सब लोग लगे हुए हैं, तो उनको अवसर उनको पूछा था लालू जी मैंने कि आप ये महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों कूद के भागे, तो उन्होंने कहा कि पुलिस उनको जान से मार देती अगर वो भागते नहीं तो जान से कैसे मार देता, हम लोग नहीं थे क्या यहाँ? का बात करते उस पक्ष में आपने देखा होगा ना कि पुलिस तो अभी जा ही रही है कि अब बंद किया जाए या जो भी हो, गलत किया सही किया। लेकिन एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे करते थे। हम देखा है उनके बिजनेस में, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि दुनिया थक गई है। अभी तक कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो कितना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें 10 आदमी मिलता, 5 आदमी खड़ा हो गया। अरे बाबा, तो ठीक है, अपना प्रचार करिए, अपना रोजी रोटी चलाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे हमको कोई कमाना नहीं। लेकिन हर आदमी एक, आप बोल क्या रहे हैं, मारो इन सालों को, फांसी दो, मारो फांसी दो, इन लोगों को गालियां दी गई। लालू जी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है, उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाए। किनका कहना है, उनसे पहले हम लोग कह चुके हैं। 17 दिन तक हाउस को स्टॉल किया था, देश को मालूम है, इस लोकसभा को। जिसका भी काला धन है, पीला धन है, नीला धन है, हमने अन्ना हजारी जी को भी बुलाया, हमसे भी मिलने आए थे उनके टीम के लोग। ये जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है किरण बेदी, वो भी आई थी। एक केजरीवाल आए थे, मैं नहीं जानता केजरीवाल क्या है नहीं है, किस घमंड में बोलते रहता लोग याद में। तो हमने कहा कि भाई आप ये बताइए कि ये स्विस बैंक में जो खाते हैं, चाहे जिनका भी खाता हो, या ये लोकपाल बिल हम बना देते हैं, कोई भी लोकपाल बिल बना देते हैं, तो ये गारंटी देता है क्या भ्रष्टाचार मिटाने का? बोले कि नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं मिटेगा, लेकिन कुछ लोग डराएंगे। हमने कहा एक ही उपाय है, आपके साथ हम लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। जिनका भी काला धन, पीला धन, नीला धन, बैंक में खाता, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट, बैंक अकाउंट, एक ही उपाय है भ्रष्टाचार मिटाने का, सबको निकालने का, कि आप यह सरकार पर दबाव डालिए, जब आपको सरकार से दोस्ती हुई है तो, कि सारे लोगों के संपत्ति को सरकार कानून बना के टेक ओवर करे और रिडिस्ट्रीब्यूट करे।
जिनकी संपत्ति ली जाए 1 यूनिट उनको छोड़ दिया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे हैं। तो यही बात तो बाबा रामदेव कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। कहाँ बाबा रामदेव कर रहे हैं? बाबा रामदेव का तो अब फिर आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं उनके विषय में, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। अब वो जानते होंगे उनको कहाँ कहाँ फंसाया, कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या इनकम टैक्स किया है। एयरपोर्ट पर लेने के लिए 5-5 मंत्री गए थे, रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, रामदेव जी के लिए। हम कहीं कौन चीज हो रहा है भाई, रामदेव जी क्या बिठाया इस। अब वो गए, रामदेव को लाए लो। अमैधार में अब यही अन्ना हजारी जी का टीम उस टीम में नहीं लिया उस समय। केजरीवाल और प्रशांत भूषण बोला कि रामदेव जी को भी इसमें लिया जाती। लोग बोला वो काम है, ये पढ़ाई लिखाई का काम है, जाकर कहो जोग करे। वो बोला था ना जी, यही लोग बोला था। अभी जब आदमी नहीं जुटा इन लोगों को बम्बई में और यहाँ भी, तो लोग बोला कि रामदेव जी को इनवाइट करो। तो रामदेव जी को इनवाइट करेगा तो रामदेव जी का कोई जमात नहीं ना है। इनके साथ जो बीमारू लोग हैं, स्वास्थ्य जिनका खराब है, तो वो लोग ना है। लेकिन जब उन्होंने रामलीला मैदान में अपना आंदोलन किया था तो उसमें तो लाखों लोग आए थे। किन के? स्वामी रामदेव के। अच्छा था ना उनका असर, क्योंकि लाखों से बेसी ना बीमारियां है देश में। वो बोले थे ना कि इस बार साष्टांग योग होगा। सन 2011 में अन्ना हजारे और रामदेव के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा रही लोकपाल की। साल खत्म हो गया, ये नहीं पता चला कि लोकपाल पास हुआ या फेल। लोकपाल पर लालू यादव का क्या कहना है? लालू यादव ने लोकपाल को रोका या टोका? ये पूछेंगे लालू से एक ब्रेक के बाद। मेरे विषय में लिखा कि लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा। हम तिमतिमाए क्या चल के सेंट्रल हॉल में इनका बुखार छोड़ा है, जाके कहा चल हमको हमारा पैसा दिवाओ। आपकी अदालत में आज हम चर्चा कर रहे हैं सन 2011 के बड़े बड़े सवालों की। हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए हैं लालू यादव, और अब बारी है सन 2011 के सबसे बड़े सवाल की। आपकी अदालत में अब लालू यादव से पूछेंगे सन 2011 के सबसे बड़े सवाल लोकपाल के बारे में। लालू जी, पूरे साल लोकपाल को लेकर आंदोलन चला, साल खत्म हो गया, लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ईमानदारी से बतावें जी शुरू से मैं बोल रहा हूं कि जिस डाल पर हम बैठे हैं, जैसे कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ये सिस्टम है, संविधान है, ऐसा मैकेनिज्म बना। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री या लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नामित आदमी और लीडर अपोजिशन नामित करेगा, नॉमिनेट करेगा लोकपाल। सारा कर्मचारी, सारा सेना को दे दिया था। मैंने कहा कि भाई आर्म फोर्सेस को कैसे डाल दिया? -4 डिग्री में हमारा सैनिक काम करता, उसको भी समन करेगा, बुलाएगा कोई बात में। 4th ग्रेड से लेके अपर क्लास 1, B, C सबको उसमें डाल दिया। अब जब डाल दिया, ये भी कहा जा रहा है कि पूरी CBI को डाल दिया जाए। तो देश का प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन नामित करेगा लोकपाल को, और वही आदमी प्रधानमंत्री का ट्रायल करेगा। गजब का लोकतंत्र बना रहे हैं भाई, गजब का चीज हो रहा है। जो अपॉइंटी है वो जो बहाल कर रहा है उसका ट्रायल करेगा प्रधानमंत्री को इसी संसद ने। और लोकसभा की इतनी शक्ति है, लोकसभा में किसी भी प्रधानमंत्री को गलत काम पाए जाने पर उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से देके हाउस को एडजर्न करके प्रधानमंत्री को हटाया गया है और हटाया जाता है। ये लोकपाल के चरणों में कौन होगा लोकपाल? क्या है क्वालिफिकेशन लोकपाल का? क्या होगा? ये सुपर पावर हम खड़ा कर रहे हैं, सुपर पावर। अब ये सारा ये सरकार, पार्लियामेंट और MP पर अगर कोई कंप्लेन होगा तो स्पीकर से पूछेगा लोकपाल की आपने क्या एक्शन लिया, नहीं लिया। ये बिल्कुल एनार्की की तरफ जा रहा है।
यही बात मैं जब बोलता हूं और हमारा दल बोलता है, अब ये सारा गलती करा कांग्रेस पार्टी ने। तो अन्ना हजारे ठीक कह रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो एमपीज हैं वो नहीं चाहते कि एक सशक्त लोकपाल बनाया जाए। मैं लीडरों की बात करता है, एमपी की भी बात। अब बताइए, हम चुन के आए हैं, अब यहां से बहस करिए हमसे। हम चुन के आए तो हमको इम्यूनिटी है, एमपी को इम्यूनिटी है कि हाउस के अंदर जो डिबेट भाषण होगा वो एमपी के ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन कल हम रिटायर कर गए, आज जो पहले रिटायर चला गया, वो 7 साल तक अगर कोई भी आदमी कंप्लेन कर दिया तो झोरा लेके घूमते रहो। टू मच। पीएम हमने ये कहा कि पीएम इज ए नॉट पीएम अलोन, ही इज ए लीडर ऑफ द कंट्री। कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी हैं, कल बीजेपी को हो सकता, कोई पार्टी का हो सकता, हम हो सकते, कोई हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री देश का लीडर है। आज जिस दिन से केस कोई ठोक दिया, 50 हजारों केस शुरू होगा, हाउस में सब लोग बोला चोर है, चोर है, रिजाइन करो, रिजाइन करो। आज जाएंगे बाहर में दूसरे देश में तो वहां का शासक बोलेगा, अरे तो देश का जो प्रधानमंत्री है इंडिया का, ये तो चोर है, जल्दी जाने वाला है, इससे कोई समझौता मत करो। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द कंट्री इन इंडिया। ये डिमोरलाइज होगा, मुंह लटक जाएगा, फेंकुआ की तरह मुंह लटक जाएगा, इसलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री को आउट रखो, इससे इन मत करो इससे। मेरा नाम स्मृति है। सर, आप कभी कहते हो कि लोकपाल बिल आना चाहिए, कभी कहते हो नहीं आना चाहिए, कहीं आप लोकपाल बिल से डर तो नहीं रहे? हम लोग देखो, हम लोग अहिर जात का है, हम लोग नहीं डरते किसी से, लेकिन लोकपाल बिल जो रूप में आ रहा है कमजोर है और हमारे संविधान के ढांचे को ध्वस्त करता है। आप बनाओ, हम लोग तो यही हमारा स्टैंड है, चेंज नहीं कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं बना रहा सब। आप इस फेवर में हैं कि एक लोकपाल बनना चाहिए या नहीं है? नहीं, बनना चाहिए, सशक्त लोकपाल बिल हो और संविधान के ढांचे के अंदर होना चाहिए। और दूसरा सवाल जो स्वामी रामदेव उठा रहे हैं, विदेशों में जो भारत का काला धन है, उनका कहना है कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर के बैंकों में है, और पिछले 2011 में कैंपेन किया। भाई, मैंने इस सवाल को उठाया था इस बार फिर पार्लियामेंट में। एक पार्टी, बीजेपी के पार्टी का राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हवा में लहराया, सारे लोग का, बहुत सारे लोग अपने पार्टी का छोड़ करके और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना इतना है। मेरे विषय में लिखा कि लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा, तो हम तिमतिमाए क्या, चल के सेंट्रल हॉल में इनका बुखार छोड़ा है, जाके कहा चल हमको हमारा पैसा दिवाओ, कमे दिवाओ। तो फिर हमारा दूसरा एमपी रोक दिया कि नहीं, हम मत कुछ बोलिए। तो गए तो वहां बोला कि नहीं नहीं, हम आपका, हम बोले भी नहीं थे, तो उस समझ गया कि क्या बात है। इस बात प्रणब मुखर्जी जी जो बोल रहे थे, मैंने पूछा पॉइंटेड कि बताओ कि देश के इतना तो आप बता दीजिए कि किस किस नेता का स्विस बैंक में पैसा जमा है, आप बताइए और जिम्मेवारी के साथ बताइए। प्रणब मुखर्जी ने कहा किसी भी नेता और एमपी का खाता स्विस बैंक में नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है, बता। आप मानते हैं कि किसी नेता का पैसा बाहर नहीं है? नहीं, तो रामदेव जी इनको, अब वो जानते, वो जाने, वो बोल दिए वो, लेकिन हमने कहा कि भाई यहीं पर अनशन क्यों कर रहे हो आप लोग, एक बार चले जाओ ना वहाँ, संसार भर में समर्थन है, और ऊँट हम मंगवा देते हैं 40 गो राजस्थान से, जाकर लाद के ले आओ, ले आओ वहाँ से, काला धन है तो निकाल, और निकाल के लावे, कांग्रेस पार्टी लावे। मैं कई बार खबरदार किया कि विलम्ब आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, फिर पैसा निकाल भी लेगा लोग, किसी का खाते नहीं मिलेगा। लालू यादव से आज हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे के बारे में, स्वामी रामदेव के बारे में, हमने उनसे पूछा लोकपाल के बारे में। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुनेंगे लालू यादव के जवाबों पर आज के जज ओम थांदी का फैसला आज के मुकदमे पर।
वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है सन 2011 के इस खास शो में। हम बात कर रहे हैं 2011 की सबसे चर्चित पर्सनैलिटीज की, अन्ना हजारे की, स्वामी रामदेव की, और 2011 के सबसे बड़े सवाल लोकपाल की। हमने ये सारे सवाल पूछे लालू यादव से। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज ओम थानवी के फैसले का। अदालत लालू जी का आभार मानती है कि उन्होंने अदालत का और जनता का मनोरंजन किया। लालू जी वरिष्ठ राजनेता हैं। 3 मुद्दे ऐसे इस बहस में रहे जिनसे उनसे जवाब की अपेक्षा थी। मेरा ख्याल है कि उन मामलों में वो थोड़े कमज़ोर रहे। एक तो कल राज्यसभा में जिस तरह से उनके दल ने जो भूमिका वहाँ निभाई, उसके बारे में उनका ये कहना कि बिल नहीं था, तो बिल निरा कागज़ का टुकड़ा नहीं होता है, वो एक गंभीर घटना थी। दूसरी बात, लोकपाल के मामले में उनका जो रवैया है, मेरे ख्याल में जिस तरह से सत्ताधारी दल उनकी उपेक्षा करता आया है, मेरे ख्याल में सत्ताधारी दल का जो मत है लोकपाल के बारे में, लालू भी बार बार उसी तरह का जाहिर करते हैं, और उससे एक तरह से एक जो मजबूत लोकपाल सामने आना चाहिए, उसमें जो उनकी मदद होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और तीसरा, उनका कहना सही है कि इस देश में गांधी और जयप्रकाश दोबारा पैदा नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस देश में कोई बाबा आमटे या अन्ना हजारे भी पैदा नहीं हो सकते। लालू जी को, जनता को, आप सबको 2012 के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपसे अब अगली मुलाकात नए साल में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, शुक्रिया।